गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री ट्री गो नो मैथ री क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री? ठीक है, ये आपको ग्रीक ग्रीक लैंग्वेज से आया हुआ एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्री का मतलब होता है ट्री, दोनों का मतलब होता है आपको साइंस, और मेट्रोन मेट्री की जगह मेट्रोन यूज किया गया है एनसीईआरटी में। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरिंग या मेजर, थ्री साइड का मेजरमेंट या मेजर। कैसे करते हैं वो देखेंगे आगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है उसको भी समझेंगे। आपने आपको कभी अगर दिया जाए किसी पहाड़ के हाइट को मेजर करना है, क्या ये आपसे संभव है? बिल्कुल संभव है। लेकिन आप बोलिएगा कैसे मेजर करेंगे, तो आप बोलिएगा कि हम पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, वहां से फीता गिराएंगे, उसको मेजर कर लेंगे। भाई साहब उसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, क्या पता आपका फीता छोटा पड़ जाए, आपको हाइट नहीं पता हो। लेकिन हम किसी एक पॉइंट से, है ना, ग्राउंड से हम लोग उस टावर की हाइट को मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर ये टावर है, ये टावर है, तो मीनार है, टावर है, कुछ भी है बहुत हाइट का। ठीक है, पहाड़ है, कुछ भी हो सकता है। ये इसका टॉप हो गया, ये इसका बॉटम। सपोज करो कि आप या मैं कोई भी यहाँ पे ग्राउंड से ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ पे कोई यहाँ से देख रहा है इसके बॉटम को, इसके टॉप। बॉटम को देख रहा था, हमने बॉटम मिला दिया। टॉप को देख रहा था, हम लोग टॉप को मिला। समझिए। ठीक है, अगर हमें ये एंगल पता हो, किस एंगल से देख रहा है, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है जो देख रहा है इसके टॉप को और बॉटम को, टॉप को देख रहा है किस एंगल से? मान लीजिए एंगल 45 डिग्री है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, बाद में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, 45 डिग्री एंगल से देख रहा है उसको। और ये डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, नीचे का बॉटम तो आप मेजर कर सकते हो आसानी से। मान लीजिए 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर क्या है आपका? बॉटम से, यानी टावर का, पहाड़ कह लो, जो भी कह लो, ठीक है, या तो मीनार कह लो, उसके बॉटम से इस ऑब्जर्वर के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर। ओके, ये दिया हो और ये हमें पता हो किस एंगल से उसको देख रहा है उसके टॉप, तो हम इसके ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप आप जानिएगा आगे क्या होता है टेन साइन कॉस, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उससे पहले मैं इसको निकालना, मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक है क्या, कितना कमाल का चीज है। तो मैं यहाँ 10 45 डिग्री लगा रहा हूँ। ठीक है, 10 थीटा बराबर जो होता है, ठीक है, थीटा क्या होता है वो भी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, एंगल होता है थीटा। ठीक है, थीटा की जगह हमने कितना लिया? 45 डिग्री। 10 45 यानी 10 थीटा बराबर या 10 बराबर होता है आपको परपेंडिकुलर बाय बेस। ये भी बात करेंगे क्या होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। आपको परपेंडिकुलर कितना है नहीं पता, नहीं पता, या तो क्वेश्चन मार्क दे दो या तो एच दे दो। हमने एच दे दिया। बेस कितना है आपको बच्चों? 10 मीटर। 10 45 का वैल्यू होता है 1, जो पढ़ते हैं उसको पता है। ठीक है, बाकी मैं बताऊँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, एच बराबर क्या हो जाएगा? 1 × 10, यानी 10। हाइट क्या आ गया? हाइट भी कितना हो गया? 10। देखो आप कमाल का चीज, आपने क्या देखा, किसी भी हाइट को हम लोग, है ना, मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से, साइड्स और एंगल की मदद से, साइड और एंगल की मदद से। ट्रिग्नोमेट्री क्या है देखिएगा, डेफिनेशन लिखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप between relationship between sides and angles of the right angle triangle। ये कंपलसरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके साइड और एंगल की मदद से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? अदर साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ द राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच के रिलेशन का अध्ययन करते हैं हम लोग। किसमें करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। किसी को कोई दिक्कत समझने में, इतना कमाल का जीवन पर ना समझ तो किसी का हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें एंगल पता हो, साइड पता हो, उसका हाइट निकाल सकते हैं। ये एंगल पता हो, ये साइड पता हो, हम उसका एंगल बता सकते हैं। ये साइड बता सकते हैं। ये है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, इसको मिटा लेते हैं।
देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा, एच स्क्वायर बराबर होता है टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच मतलब हाइपोटेनस, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस। सपोज कीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, सीधा, ठीक है, ये 90 डिग्री है। नामकरण आसान है, आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, एक और ट्राइंगल बनाया इसी तरह। ठीक, फिर इसको क्या कहते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ना तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ था कि दिक्कत नहीं होगा, पी क्यू आर एस, ए बी सी डी एफ, कुछ भी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर ये तो फिक्स एंगल है 90 डिग्री, देखिए फिक्स है, एंगल भी फिक्स है 90 डिग्री है, इसको छेद मान लो। अब देखिए ये एंगल ए है, ये एंगल क्या है, ए है। तो आपने देखा होगा जब हम क्या करते हैं, जब छोटी क्लास में पढ़ते थे, हम लोग कहते थे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, और ये एक्विट एंगल है, ये भी एक्विट एंगल। ठीक है, इनको 90 डिग्री से छोटा है, देखिए 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है, ये एक्विट एंगल। ठीक है, आपसे पूछा जाता तो आप कहते थे सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेनस। क्या होता है बच्चों, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो खड़ा होता है उसको कहते थे परपेंडिकुलर, और ये होता था बेस, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पी से करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, अगर इसको घुमा दूं तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा इस पे ये परपेंडिकुलर है, बेस हो जाएगा। कैसे आप कह सकते हैं कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, किस पे? नहीं कह सकते। यहाँ हम क्लियर करने जा रहे हैं कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस। कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ, ध्यान। ठीक है, देखिए, आप ये एंगल ले रहे हैं, या तो ये एंगल लेंगे तो फिक्स है। इस एंगल का सामने वाला जो साइड होता है, तीन साइड है, किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, एक दो तीन, एक दो तीन। इसके जो सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बच गया हाइपोटेनस कौन है, बेस कौन सा है, सबसे बड़ी जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनस। बच गया ये, तो भैया ये बेस हो गया। यानी इस एंगल के आधार पर हम लोग देखेंगे, इस एंगल के हिसाब से देखेंगे, इसके अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड जो होता है उसको कहते हैं बेस, और सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होता है। अब सवाल फिर से उठता है, ठीक है, कि सर ये बताइए, ये अगर एंगल ए है, इसका एडिशनल साइड तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने इसको बेस कैसे कह दिया, इसको हाइपोटेनस कैसे कह दिया? फिर मैं कहना चाहता हूँ अपोजिट साइड तो ये कंफर्म है परपेंडिकुलर, इस एंगल के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बिल्कुल कंफर्म है। अब जरा आप बताइए सबसे बड़ी साइड कौन सी है, तो आप बताइए, ये एडिशन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है एडिशन साइड, इस एंगल में। लेकिन ये जो साइड है इसका नाम पड़ गया क्या, हाइपोटेनस। जब ये हाइपोटेनस हो गया तो बच गया क्या, ये इस। ठीक, अब देखिए ध्यान से, अब एंगल सी लेते हैं, इसमें कचरा नहीं करने के चक्कर में यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, सेम एंगल है, सेम सब चीजें। ठीक है, ये एंगल सी है, क्या ये एंगल सी है? एंगल सी के हिसाब से सेम एंगल सी लेना है, एंगल सी के हिसाब से ये जो साइड होगा क्या होगा, जैसे ये एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर लेना है, अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये क्या है बच्चों, अपोजिट साइड। और ये क्या है, एडजेसेंट साइड। किसका, ऑफ एंगल ए, ऑफ एंगल। अब देखिए इसका अपोजिट साइड क्या है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। सबसे बड़ी साइड ये हाइपोटेनस होगा, और ये जो होगा बच गया तो बेस होगा बच्चों। ये हो जाएगा किसका, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। ये एडजेसेंट साइड ऑफ, सॉरी, ये अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। सिर्फ कोई दिक्कत, इस तरह से हम लोग हमेशा सोचेंगे। परपेंडिकुलर कौन है वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल ले रहे हैं, बेस कौन है वो डिपेंड करेगा कौन सा एंगल है, लेकिन हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, वो हमेशा फिक्स हो। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बिठा दे इस पेपर, हमारा क्वालिटी। ठीक है, देखिए आगे। अब देखिए हम लोगों को देखना है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज,
ये कमाल करते थे, ये भी समझना जरूरी है। रेशियोज कौन कौन से होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर 6 ट्रिगोनो सॉरी मैट्रिक रेशियोज। कितने रेशियोज होते हैं? 6। चेक कर लेते हैं भाई सही है कि नहीं है। ठीक है, फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे हमेशा। ठीक है, अब देखिए 90 डिग्री है, नामकरण करो कैसे भी, ए बी सी। अब देखिए सबको पता है एच है। ठीक है, अगर ये एंगल लेते हैं आपको, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो ये एडिशन क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, तो फिक्स है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब देखिए रेशियो किसकी? साइड का रेशियो। किसका रेशियो? साइड का रेशियो। देखो साइड के रेशियो कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैं शुरू कर रहा हूँ, पी बाय एच। पी बाय एच, थोड़ा और इसको दो, पी बाय एच। ठीक है, ठीक है, दूसरा है बी बाय एच। बी बाय एच। तीसरा पी बाय बी। अब देखिए इसको मैं उल्टा ध्यान देता जैसे यहाँ लिखिए। ठीक है, पी बाय एच को उल्टा क्या लिख सकते हो? एच बाय बी। एच बाय बी बाय एच को क्या लिख सकते हो उल्टा? एच बाय। और पी बाय बी को क्या लिख सकते हैं? बी बाय। अब चेक करो क्या इससे ज्यादा हो सकता है क्या? पी बाय एच। ठीक है, बी बाय एच, पी बाय बी। ठीक है, एच बाय पी, एच बाय बी, बी बाय। हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता इनके साइड का रेशियो। है ना? कितने रेशियो हो गए? 1 2 3 4 5 6। समझिएगा इसको। ठीक है, ये जो होता है, ये जो बन रहा है पी बाय एच रेशियो, ये देता है हमें साइन। क्या देता है? साइन। है ना? साइन बराबर क्या होता है? पी बाय एच। लेकिन इसको लिखते कैसे हम लोग? साइन ऑफ एंगल। कौन सा एंगल ले रहे हैं? ए। ठीक है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं एंगल ही। ठीक है, मैं शॉर्ट ही लिखूंगा। ठीक है, साइन ऑफ एंगल। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन है? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ठीक है, उसी को मैं लिखूंगा। साइन ऑफ एंगल, एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से बैच होता ही है। साइन थीटा बराबर या साइन ए बराबर थीटा कुछ नहीं है, एंगल है। ये क्या एंगल है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात कर रहा हूँ तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही होता है। इसको पी बाय एच मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ही लिखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपको वो साइन। और आप समझ गए, यहाँ पे एंगल ए लिखेंगे, एंगल ए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मेरे को सुविधा हो रहा है। ठीक है, साइन को साइन, उसके बाद लिखेंगे टेन। टेंजेंट लिखते हैं इसको बच्चों। ये नाम है, नामकरण दिया गया है टेंजेंट ऑफ एंगल। इसको मैं ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, पी बाय एच इसका जस्ट उल्टा है। जस्ट उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसाइन। सॉरी, और साइन का उल्टा होता है कोसाइन। वो सेकंड लिखेंगे आप। वो सेकंड ऑफ एंगल यानी एच बाय वो सेकंड। इसको लिखेंगे सेकंड ऑफ एंगल। इसको लिखेंगे को टेंजेंट ऑफ एंगल। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब इसी का एब्रीविएशन लिखा जाता है, छोटा रूप लिखा जाता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और एब्रीविएशन के रूप में साइन ऑफ एंगल को हम लिखते हैं ऐसे, साइन पी बाय एच। याद रखना है आपको, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पी फॉर परपेंडिकुलर, एफ फॉर सॉरी एच फॉर हाइपोटेन्यूज। ओके, वो साइन इसी को हम लोग लिख सकते हैं एब्रीविएशन के फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं? कॉस ए इज द एंगल। मल्टीप्लाई नहीं है बच्चों, ये कॉस ए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये क्या बता रहा है? एंगल बता रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी बाय, जी आपको याद रखना है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेन ए, ये बी बाय यानी परपेंडिकुलर बाय, इसलिए याद रखना। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक। कॉसेक ए बराबर क्या होगा? एच बटे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक जगह में थीटा ले सकता था, मैं कह सकता था इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले सकते थे? एंगल को थीटा ले सकता था। ठीक, ये हो जाएगा आपको कोसेक, ये हो जाएगा आपको सेक ए एच बाय हाइपोटेनस में, इसको कहते हैं कॉट ए बी बाय। देखिए टेन का उल्टा, साइन का उल्टा, देखिए पी बाय एच है तो क्या हो गया? एच बाय पी। ठीक है, कॉस का उल्टा, बी बाय एच। तो सेक, सेक क्या होगा? कॉस का उल्टा, तो क्या होगा? एच बाय
बी, बी बाय एच है वो एच बाय बी, टेन पी बाय बी होता है, उसका हमने क्या होता है लिखा कॉट, कितना बी बाय पी किसका है। यहाँ पे किसी को दिक्कत समझने में इसको आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इसको मिटा दें। ये पेज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आपको याद रखना है। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टी रेशियोज, देखिए टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको पता ही है। रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो पहला हम लोग देखते हैं कोसेक लेते हैं। कोसेक ए, ये मतलब एंगल है, ये क्या एंगल है, ए की जगह थीटा हो सकता है, सी हो सकता है, पर 90 डिग्री वाला एंगल नहीं हो सकता। जैसे ये आप देख रहे हैं, अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल को कभी कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 90 डिग्री। कौन सा करेंगे, ए या तो सी। आप कहोगे सर मैं ए बी और सी यहाँ लिख देता हूँ, तो सी फिर 90 डिग्री होगा तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, किसको करेंगे, ए। जैसे सपोज दैट मान लेते हैं इसी को करते हैं, ए आपने कहा बी, ये सी है 90 डिग्री, तो इस 90 डिग्री वाले एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक। राइट एंगल हमेशा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो कोसेक ए लिखते हैं, कोसेक ए बराबर होता है, कोसेक ए का जो उल्टा होता है 1/sin होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे होता है देख लीजिए, आपने लिखा कोसेक ए बराबर 1/sin ए, 1/sin ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। आपको पता है ये आपको ऊपर नीचे का पेयर है, ऊपर नीचे का है जो, तो ये एक तन्हा है, इस तन्हा को दूर कर देते हैं, इसकी तन्हाई को p बाय h होगा, 1/1 इंटू h ऊपर चला जाएगा, p 1 को h से गुना कीजिएगा तो h, और 1 को p से गुना कीजिएगा तो p, तो आपको देखिए क्या h बाय p आ गया ना। कोसेक के बराबर, कोसेक के बराबर क्या होता है, कोसेक a बराबर होता है h बाय हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसी कोई डाउट, ठीक है, प्रूफ कर दिया हमने। नेक्स्ट भी देख लेते हैं, ठीक। हाँ, सेक ए जो रेसिप्रोकल होता है किसका, 1/cos, ठीक है। कैसे होता है देखें, अब तो आप समझ गए हैं, इसको याद रखना है कैसे होता है, देख लेते हैं। 1/cos बराबर क्या होता है, देखिए साइन बराबर होता है p बाय h, cos बराबर होता है b बाय h, ये होता है b बाय h। आपको पता है ये कहलाता ना है, इसको 1 लगा देंगे, b बाय h 1/1 इंटू h बाय b, ये क्या हो जाएगा h बाय, बताइए ये क्या हो गया, h बाय, cos बराबर होता है b बाय h, और सेक बराबर होता है h बटे b। आ गया कि नहीं, सेक ए बराबर होता है h बटे b, ठीक है। प्रूफ करते जा रहे हैं साथ के साथ। तीसरा, cot a बराबर होता है 1/tan a। आप ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, tan a बराबर होता है 1/cot a, है तो रेसिप्रोकल ही चाहिए एक दूसरे का, है ना, दोनों चेक कर सकते हैं आप, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रूफ करें, ये आपको याद रखना है, ये ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। 1/tan a मतलब क्या होता है, p बाय b, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, 1/1 इंटू ये b ऊपर चला जाएगा, ये p हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो b बाय, बताइए b बाय p क्या होता है, cot a बराबर नहीं होता है। इसी तरह इसमें देख लीजिए 1/cot a बराबर होता है b बाय p, ठीक है। ये 1 इसके नीचे फिर 1 आएगा, 1 जो p ऊपर चला जाएगा, ये b चला जाएगा, जगह कम इसलिए कर रहा हूँ, p बाय b। तो बताइए p बाय b परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan a, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan a, ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत, तो ये था आपको रेसिप्रोकल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलें, अब देखेंगे क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन relation of T ratios, क्वेश्चन रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है।
क्वेश्चन रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है ये, पहला देखते हैं। टेन एंगल ए कुछ भी है ना, एंगल ए ले लिया हमने, आप लिख सकते हो टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस। जो आपको याद रखना है ये कैसे होता है प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलो साइन ए बराबर क्या होता है, ये हमने RHS ले लिया, क्या ले लिया RHS, ये होता है RHS, ये होता है LHS, सबको पता है ये LHS लिखते हैं इसको, इसको RHS कहते हैं हमने राइट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड साइड कितना है साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है। साइन ए मतलब b बटे h कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है b बटे h, p बाय h, h बाय p, h कट गया, क्या आ गया p बाय, बताओ ये 10 आया कि नहीं आया, क्या आ गया LHS हो गया कि नहीं हो गया, 10 ए बराबर आया कि नहीं आया, RHS बराबर p बाय b आया, और ये किसके बराबर हो गया 10 ए के बराबर, बताओ LHS बराबर RHS आया कि नहीं आया, हम जैसे कह सकते हैं 10 ए बराबर साइन ए बाय कॉस ए। नेक्स्ट कॉट ए, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे ये LHS है बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है आपको RHS, मैं RHS ले रहा हूँ, RHS से हम लोग क्या करेंगे LHS प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो cos a डिवाइडेड में कितना sin a, cos a कितना होगा b बाय h, बेस बाय हाइपोटेनस, sin a क्या होगा p बाय h, b बाय h गुना h ऊपर चला जाएगा, ये p हो जाएगा, h h कैंसिल, b बाय, आप बताइए b बाय p आ रहा है, b बाय p किसे कहते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है cot, तो cot बताइए किसके बराबर आ गया, जिसके बराबर आया कि नहीं आया, आपको याद रखना है सारी चीज। चलिए निकालते हैं तीसरा, तीसरा होगा आपको tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू क्या होता है निकालेंगे। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, तो सेम एंगल रखना है, ठीक है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, और यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ c है तो यहाँ भी c होगा, ठीक है। देखिए ये LHS ले लेते हैं, RHS प्रूफ करना है हमको, तो tan a इंटू कॉट ए, ठीक है। tan a क्या होता है आपको पता है p बटे h, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस, सॉरी tan a बराबर होता है p बटे b परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये होता है कॉट बराबर होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, b कट गयो, p कट गयो, कितना आया 1 आया, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू, ये आपको याद रखना है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हो अदर मेथड। अभी आपने देखा था tan a इंटू कॉट ए, इसको हम लिख सकते हैं tan a को लिख सकते हैं sin a डिवाइडेड में cos a, अभी अभी सॉल्व किया था मैंने, मल्टीप्लाई कॉट ए को क्या लिख सकते हैं cos a बटे sin a, cos a बटे sin a, cos a को पहले लिख सकते हो, क्या बच गया आ गया tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू प्रूफ। आप देखिए tan a बराबर क्या लिख सकते हो tan a, जो मल्टीप्लाई बदल जाएगा तो देखिए रिलेशन आ रहा है कि ये भी क्या है इसके रेसिप्रोकल, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे क्लियर, हमने क्वेश्चन रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लिया, अब देखेंगे स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, नोट कर लें। Square relation of P ratios. Square relation of trigonometric ratios. P for trigonometric ratios. पहला sin स्क्वायर थीटा ले लो, a ले लो, प्लस cos स्क्वायर a इसका क्या होता है, मुझे पता है क्या होता है लेकिन इसको प्रूफ करना है। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर क्या होता है, ठीक है। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, LHS ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin थीटा बराबर क्या होता है बच्चों परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p बाय h, इस पे स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर होगा, ये क्या होता है cos थीटा बराबर b बटे h प्लस बाय हाइपोटेनस इसका स्क्वायर, तो क्या होगा इस पे भी स्क्वायर आएगा इस पे भी स्क्वायर आएगा, सिंपल मैथ है, p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसी तरह सिमिलरली, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, h स्क्वायर स्क्वायर है तो h स्क्वायर होगा, सेम चीज नीचे ऊपर में क्या होगा सीधा लिख लो, जोड़ लो सीधा, कुछ नहीं करना सीधा जोड़ लो, ठीक है। आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम में, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर,
आपने पढ़ा है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं एच स्क्वायर, यानी इसको हम ले सकते हैं एच स्क्वायर इसको, ठीक है। नीचे एच स्क्वायर पहले से कट गई हो तो कितना आएगा, आप समझ गए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका एंगल सेम होना चाहिए, ठीक। अब देखिए इसी से हम लोग कुछ और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इसी रिलेशन से। अभी आपने देखा चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर क्या ले सकते हैं, ये 1 यही रहेगा, प्लस है तो उधर जाएगा, क्या होगा इक्वल टू साइड माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कहीं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो उसको साइन स्क्वायर ले सकते हैं, जहां साइन स्क्वायर ए है उसको ले सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक। चलिए नेक्स्ट सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है, फिर से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सॉल्व भी कर देते हैं, इसका तो 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या ले सकती है 1 यही रहेगा, प्लस तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर। ये सब याद रखना है आपको, जो फिर सारा चीज याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन प्लस tan स्क्वायर ए स्क्वायर तो क्या होता है, ठीक है, चेक करेंगे प्रूफ करके बताएंगे। तो एलएचएस ले लिया हमने फिर, ठीक है, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर, बच्चों 1 प्लस tan बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं p बाय h, सॉरी p बाय b परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर होगा, आपको पता है ये p स्क्वायर ये b स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा b स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, इसको सजा के लिख दो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे b स्क्वायर, आपको पता है ये चीज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p प्लस b स्क्वायर क्या h स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर पहले से है, आप इसको क्या कर सकते हैं h बाय b होल पे पावर स्क्वायर, क्यों सेम पावर है ऊपर नीचे होल पे आ जाएगा। आप बताओ h बाय b को क्या लिख सकते हैं, b बाय h को लिखते हैं cos, तो cos का उल्टा क्या होता है राइट, b बाय h को cos लिखते हैं तो cos का उल्टा sec होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम sec a है तो a ले रहे हैं तो a लेंगे, थीटा है तो थीटा लेंगे, तो sec इसके स्क्वायर है तो इसके भी स्क्वायर होगा, फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं यही लिखते हैं, समझ आएगा sec स्क्वायर, यानी क्या आ गया आपको आरएचएस क्या आ गया sec स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर ए। इसी से हम दूसरा रिलेशन निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। अभी आपने देखा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है sec स्क्वायर, अब देखिए 1 को ही रहने देते हैं, sec स्क्वायर ए को लिख देते हैं इक्वल टू में जो है, और ये प्लस है तो उधर जाएगा क्या होगा माइनस होगा, तो प्लस उधर जाएगा तो इसको लिखेंगे tan स्क्वायर ए, यानी इसी इसको सीधा लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। कहीं पे अगर sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है तो उसको क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये रिलेशन सब याद रखना है, ठीक है, ये प्रूफ दे रहे हैं आपको, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा निकाल रहे हैं, तीसरा 1 प्लस ए कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर तो क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। एलएचएस ले लिया हमने लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, 1 का 1 कॉट tan थीटा बराबर p बाय b होता है, tan थीटा बराबर या tan a बराबर होता है p बाय b, तो कॉट बराबर क्या होगा b बाय p, उल्टा b बाय p। देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है, b बाय p, इसके स्क्वायर इसके भी स्क्वायर होगा 1 प्लस b स्क्वायर बटे p स्क्वायर, एलसीएम p स्क्वायर, यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपको पता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है h स्क्वायर, नीचे p स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं h बटे p पावर होल पे पावर 2, आपको पता है h बटे p। देखिए साइन थीटा बराबर होता है, आपको साइन a बराबर होता है p बटे h, इसका उल्टा कर दो h बाय p बराबर क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, है ना, कोसेक बराबर h बाय p, हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कोसेक a का स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बराबर कोसेक स्क्वायर, प्रूफ हो गई, याद रखना इसको, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार देखिए इस रिलेशन से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर, ये अभी आपने प्रूफ किया है, तो 1 को यहीं रहने देते हैं, प्लस कॉट स्क्वायर ए उसको उधर ले जाते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा कॉट स्क्वायर,
इसीलिए हम लोग क्या ले सकते हैं इसको cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इस ध्यान रखना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। ठीक है, आप 8.1 बनाइएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्दी 8.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।